जीके श्रृंखला 4। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न हमारा है, विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ महाराणा प्रताप ने बनवाया था। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1527 से पहले 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1526 में भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। भारत की पंचायती राज व्यवस्था। भारत की पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई? भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई? 1959 नागौर से लागू हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1959 नागौर से। हुमायूं खां को राखी भेजी थी कर्मावती ने। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चूड़ा था। चित्तौड़ के शासन वंश का नाम क्या था? गुहिल। चित्तौड़ के शासन वंश का नाम था गुहिल। जोधपुर जयपुर की स्थापना का सही युग्म है। जयपुर व जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है 1727 और 1459। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई। यह सही जवाब है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी? राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी? मीराबाई। सही जवाब है मीराबाई। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया? जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया? 1818 ईस्वी में। मुगल बादशाह सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। और मुगल बादशाह सलीम के जन्म पर पैदल चलकर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के यहाँ आया था। राजस्थान के कनक सागर किस नदी तट पर स्थित है? कनक सागर बनास नदी तट पर स्थित है। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। यानी कि जयसमंद झील एक तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। और मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील भी है और प्राचीन है। बहुत ज्यादा पुरानी जो प्राचीन प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर। कौन सा युग्म गलत है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि जयपुर को कहते हैं ढूंढाड़, अजमेर को मेरवाड़ा, झुंझुनू शेखावटी में आता है और डूंगरपुर को बांसवाड़ा। ये जिलों के नाम है, क्षेत्र के नाम नहीं है। नौलखा सागर किस जिले में स्थित है? नौलखा सागर बूंदी में स्थित है। नौलखा सागर बूंदी जिले में स्थित है। घग्गर नदी राजस्थान से निकलकर चली जाती है। घग्गर नदी राजस्थान से निकलकर बहावलपुर जिला पाकिस्तान चली जाती है। बहावलपुर जिला पाकिस्तान। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष हैं? यानी कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं वो किस सागर के अवशेष हैं?
जवाब है टेथिस सागर। खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष हैं। टेथिस सागर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है 9.51%। राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान के कुल एरिया का 9.5%, लगभग 9.5% भाग वन क्षेत्र है। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। कुंभ मेला लगता है, लेकिन भीलों का कुंभ मेला कौन सा है? बेणेश्वर का शिव मेला भीलों का कुंभ कहलाता है। भीलों का कुंभ है बेणेश्वर का शिव मेला। परबत्सर नागौर का पशु मेला कहलाता है तेजाजी पशु मेला। परबत्सर का नागौर का पशु मेला तेजाजी का पशु मेला कहलाता है। तेजाजी का मेला भी परबत्सर में भरता है। तो नागौर का जो पशु मेला परबत्सर वाला है वो तेजाजी पशु मेला कहा जाता है। निम्न में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो लोही भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी तीन चोकला, नाली और सहीवाल भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल नहीं है लोही। किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर है, हम सब जानते हैं। सही जवाब है रणथंभौर। किस अभ्यारण्य में? रणथंभौर अभ्यारण्य भी है और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गणेश जी का मंदिर। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध कवि थे माघ। माघ ने राजस्थान में जन्म लिया और यह प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ, जिन्होंने राजस्थान में जन्म लिया। प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है घूमर। घूमर प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है घूमर। मोड़ा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? मोड़ा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही जवाब है बीकानेर। मोड़ा गीत बीकानेर में गाया जाता है। बीकानेर से जुड़ा हुआ है। मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है शरीर की सुदृढ़ता से। मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है शरीर की सुदृढ़ता, अखाड़ा। मलखम क्रियाकलाप जुड़ा हुआ है शरीर की सुदृढ़ता से। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की? भामाशाह ने। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप को इन्होंने अपनी संपत्ति भेंट कर दी थी रक्षा के लिए। इसलिए मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को कहा जाता है। और इन्होंने ही अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को संकट के समय भेंट की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? यह टोंक में स्थित है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी। यानी बनी ठनी किशनगढ़ शैली की जो रचना है वो नागरी दास ने की। नागरी दास, नाहर दास नहीं है, नागरी दास है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली चित्रकला की बनी ठनी किशनगढ़ शैली में है और इसकी रचना नागरी दास ने की। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है चुड़ला नृत्य। चुड़ला नृत्य सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाता है। यह है चुड़ला नृत्य कहलाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला भरता है पुष्कर में। पुष्कर का कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो मेला भरता है वो पुष्कर का मेला भरता है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान रूप सज्जा केंद्र जयपुर कला साहित्य केंद्र। तो यह जयपुर पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार हैं।
पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यह वाक्य बहुत फेमस है और यह किसने कहा था? चंद्रवरदाई ने यह कहा। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, नया जिला है प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। मुर्राह दुधारू पशु नस्ल है भैंस। मुर्राह एक नस्ल है भैंस की। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है? राजस्थान में टंगस्टन नागौर में होता है। कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? लूणी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? तो सब जवाब है, बहुत सरल सवाल है। गोगा मेडी का संबंध गोगा जी से है। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है, संगीत नाट्य नहीं है। रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत एक लोक नाट्य है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बागड़ी बोली डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? डूंगरपुर। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे। फाउंडर मेंबर। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति, चेयरमैन, सभापति थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे माणिक्यलाल वर्मा। रणकपुर जहाँ जैन मंदिर है, रणकपुर जहाँ जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? पाली में। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। मांदल किससे संबंधित है? मांदल किससे संबंधित है? मांदल एक वाद्य यंत्र है। मांदल एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का जलप्रपात है, राजस्थान का जलप्रपात मेनाल, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का जलप्रपात मेनाल। अणुशक्ति विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? कोटा में। अणुशक्ति विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? कोटा में। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है। लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है पलाना में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है पलाना में। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का किला किसने बनवाया? महाराजा राय सिंह ने। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला है अजमेर। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला है अजमेर। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है और यह अजयराज ने बनवाया। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है और अजयराज ने बनवाया। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन। हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? हुरडा सम्मेलन बुलाने का कारण था मराठा आक्रमण।
मराठा आक्रमण के कारण हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। 10वीं से 15वीं शताब्दी 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी अजंता, यानी कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक अजंता चित्रकला शैली बहुत ज्यादा प्रचलित थी। राजस्थान में केंद्र से सहायता प्राप्त भीड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है अविकानगर में। अविकानगर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने वाली बात है, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में केंद्र से सहायता प्राप्त है भीड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है अविकानगर में। राजस्थान में जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो है केवलादेव। राष्ट्रीय पक्षी पक्षी उद्यान है केवलादेव, भरतपुर में स्थित है। केवलादेव भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है शीशे की सबसे बड़ी खान है जावर। शीशे की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। ढोला मारू दोहा के कवि कल्लोल ने ढोला मारू दोहा की रचना की। कवि कल्लोल। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बालसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। विमल वसई का मंदिर कहाँ स्थित है? आबू। विमल वसई का मंदिर आबू में स्थित है। डूंगरपुर में किस भील का शासन था? डूंगरपुर में कुशला भील का शासन था। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील है जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील है जयसमंद। गागरोन का किला किसके पास स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ के पास स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ के पास स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है जयसमंद, और यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी कि जयसमंद आपको याद रखना है, इसके बारे में प्रश्नों को याद रखना है। सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? राजपूत शासक ने सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? भारमल। इसका सही जवाब है भारमल। जयपुर नगर की स्थापना की गई 18 नवंबर 1727। जयपुर नगर की स्थापना की गई 18 नवंबर 1727। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित है। केवला देव घना पक्षी विहार। केवला देव घना पक्षी विहार रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित है। वेटलैंड केवला देव घना। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियाँ। इस जिले में कोई नदी प्रभावित नहीं होती है? बीकानेर चूरू। यहाँ बीकानेर है तो बीकानेर, दोनों जिले हैं बीकानेर और चूरू, कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कौन से सन में हुआ? रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और 1301 में यह आक्रमण हुआ। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। बीसलपुर परियोजना का संबंध बांध है यह। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बनास। बनास नदी पर ही बीसलपुर बांध है और बीसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और यह रामदेव जी जैसलमेर के मेले पर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय है बीकानेर। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय है बीकानेर। गहलोत या सिसोदिया वंश के संस्थापक थे गुहिल। गहलोत या सिसोदिया वंश के संस्थापक थे गुहिल।
पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की। मौसर क्या है? मौसर मृत्यु भोज की प्रथा को कहा जाता है, या मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। पन्ना धाय ने किस राजकुमार की रक्षा की? पन्ना धाय ने उदय सिंह राजकुमार की रक्षा की। जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती, गरासिया जनजाति मकान नहीं बनाती है। गरासिया जनजाति मकान बनाकर नहीं रहती है। कैला देवी का मंदिर है करौली में। कैला देवी का मंदिर है करौली में, और इनके मेले पर गाए जाने वाले गीतों को लांगुड़िया कहा जाता है। करौली की कैला देवी। सागड़ी प्रथा का नाम है बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का नाम है बंधुआ मजदूर। बाड़मेरी प्रिंट को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंट है बाड़मेरी प्रिंट, अजरक। जाम्बेश्वर जी का मेला लगता है मुकाम में। जगह है मुकाम, मेला है जाम्बेश्वर जी का मेला, और इसका स्थान है मुकाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्राचीन नाम है, यानी पुराने समय में डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ के नाम से जाना जाता था। वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ के नाम से जाना जाता था। कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं ताल छापर। कृष्ण मृग काले हिरण देखे जा सकते हैं। ताल छापर अभयारण्य चूरू में यह स्थित है। कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं ताल छापर अभयारण्य में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया द्वितीय तराइन युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया द्वितीय तराइन युद्ध में। द्वितीय तराइन युद्ध। कोटा राज्य की नींव रखी माधव सिंह ने। कोटा राज्य की नींव रखी माधव सिंह ने। माधव सिंह ने कोटा राज्य की नींव रखी। अभयारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। उड़ने वाली गिलहरी सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में देखी जा सकती है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। केवलादेव भरतपुर में पक्षी है, पक्षी अभयारण्य है। सरिस्का अलवर में है। सीता माता प्रतापगढ़ में है। अभयारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, सीता माता अभयारण्य। आज के लिए इतना ही। अगले 100 प्रश्नों के साथ हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला 5 में। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज करें और याद करें।